ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कंगना के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर। चंद्रमोहन जी, यहाँ पर जो शिवसेना नेता हैं सपन विश्वनाथ, वो ये कह रहे हैं कि 2016 में जो अध्यक्ष शेखर ने इंटरव्यू दिया था उसमें जो तमाम बातें उन्होंने कही थी कि कंगना मुझे ड्रग्स देती थी, उस मुद्दे को अब उठाकर अब आधार बनाकर मुंबई पुलिस को आदेश दिए जाते हैं। अभी आप ये बात कह रहे थे कि जिनका इससे लेना देना नहीं है उनको घसीटा जाता है, कहीं ना कहीं ये राजनीति में आने का एक हथकंडा है। अब जब यहाँ पर 2016 के इंटरव्यू को आधार बनाकर आरोप तय किए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, तो इसको फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, क्वेश्चन किसने उठाई है? क्वेश्चन कंगना रनावत ने उठाए। जब क्वेश्चन उन्होंने उठाए, प्रेषण करे, कनेक्शन तो शिवसेना ने जोड़ा ना सर। देखिए, अब जब प्रेषण करे तो प्रेषण के अंदर तो जो भी होगा वो साक्षात सामने आएगा। दूध का दूध और पानी का पानी होगा उसमें। लेकिन क्या अभी अध्यक्ष सुमन ने सामने आकर बोला कि मुझे कंगना ने ड्रग्स दिया? नहीं कर रही, ना किसी के साथ द्वेष की भावना से कार्य कर रही है। महाराष्ट्र सरकार अपना कार्य कर रही है। जो ये कह देने से सर कुछ नहीं होगा, दिख रहा है। सामने वाला आदमी ये सोचे कि मेरे साथ देश के साथ काम हो रहा है तो उसे हम थोड़ा समझा सकते हैं। ये दिख रहा है। अगर ऐसा होता तो फिर और लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होती ना। ड्रग कनेक्शन शिवसेना ने जोड़ा। अब अध्ययन शेखर सुमन के जो बेटे हैं वो खुद तो ये अभी उन्होंने तो आके ऐसा नहीं कहा कि मुझे कंगना ने ड्रग्स दिया, उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करना चाहता हूँ। नहीं, देखिए, दिखने में तो ये भी दिख रहा है वो खुद ये कह रहे हैं कि मुझे इसमें ना घसीटा जाए, मेरा कोई लेना देना नहीं है, और वो खुद सब चीजों से खारिज कर रहे हैं। तो फिर आप उसको आधार बनाकर क्यों ड्रग्स कनेक्शन जोड़कर जांच करने की बात कर रहे हैं? इसमें जो काम है वो प्रशासन का है, और प्रशासन के पास, पुलिस के पास या ईडी के पास जो चीज होगी वो उसके अंदर ना तो आपका दखलंदाज पसंद करेगी ना मेरा करेगी। तो उसके अंदर जो तथ्य आएंगे वो सामने आएंगे। अब किसी बात के लिए जब तक कोई चीज नहीं हो सकती उसके लिए आप और हम कैसे कह सकते हैं? धनेश्वरी ठाकुर जी, ठीक है। धनेश्वरी ठाकुर जी, क्या इसे आप ठीक मानती हैं कि 2016 में जो इंटरव्यू हुआ उसके आधार पर अब कंगना के साथ ड्रग्स कनेक्शन जोड़कर और इस पूरे मामले की जांच कराने की बात कही जा रही है, मुंबई पुलिस को आदेश दिए जा रहे हैं? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 2016 की बात आज लेके चल रहे हैं, और क्योंकि महाराष्ट्र सरकार तो मुझे लगता है कंगना से डर गई है, अब उनको किसी न किसी तरह से उलझाने का प्रयास कर रही है। और ये उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी और एनसीपी की मिलीजुली सरकार ना जाने बेटी से किस प्रकार का कौन सा बदला लेने की कोशिश कर रही है। और वो 2016 कहां 2020 की बात आज कर रहे हैं। जब उन्हें ड्रग माफिया के बारे में बात की तो अब उनको ही उसमें उलझाने का प्रयास कर रही है। बहुत दुर्भाग्यशाली है, बहुत दुर्भाग्यशाली है। अनिल गोयल जी, जिस तरीके से बातें की जा रही हैं, 2016 के इंटरव्यू को आधार बनाया जा रहा है और खुद चंद्रमोहन जी ये कह रहे हैं कि ये द्वेष बदले की भावनाओं से की गई कार्रवाई नहीं है, लोग नहीं समझ रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? प्रीति जी, सही मायनों में इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ चुनाव लड़के जीत के आए और उनके साथ सरकार चला रहे हैं, और ये दो विरोधी विचारधारा जब एक साथ चलती हैं तो इस तरीके का विवाद होना मामूली बात है। आप एक बात कहेंगी कि कंगना की मां कांग्रेस में शामिल है और वो कांग्रेस में अपना घुटन महसूस कर रही हैं, तब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस के सत्ता में, अब ये कहती है सोनिया नाम क्यों ले रहे हैं, कांग्रेस में भागीदार है। आप पिक एंड चॉइस करके सिर्फ कंगना का मकान कैसे तोड़ेंगे, कंगना का दफ्तर कैसे तोड़ेंगे? क्या मुंबई में सिर्फ वही बिल्डिंग अनऑथराइज है, बाकी सब ऑथराइज है? जो दाऊद की बिल्डिंग हाई कोर्ट ने आदेश दिया था और उस बिल्डिंग को आपने अभी तक नहीं तोड़ा और सिर्फ हाई कोर्ट में करे हमारे पास अफसर नहीं है, तो आप दाऊद जैसा जो अंडरवर्ल्ड डॉन है उसके मकान को तोड़ने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है। और जो एक महिला बिचारी है जो वो देश के लिए लड़ रही है, आज आप उसके ऊपर, क्योंकि आपको इनके अपने भेद खुलने का डर है, इनको जो माफिया है, जो फिल्म इंडस्ट्री माफिया है, जो ड्रग्स माफिया है, उन सब में कहीं ना कहीं इनकी लोलुपता है और इससे बचने के लिए उस पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। मैंने आपसे पहले कहा कि पूरी तरीके से अभिव्यक्ति पर इन्होंने बैन लगा दिया है।
इनका संजय राउत जो मर्जी बोले वो तो स्वीकार है, लेकिन कंगना अपने हक की बात भी करे वो स्वीकार नहीं है। ये सबसे बड़ी इनके अंदर कमी है। और अगर ये कह रहे हैं कि कंगना राजनीति में आना चाहती है, कंगना राजनीति में आए या ना आए उसका विशेष अधिकार है, किस पार्टी को ज्वाइन करे या ना करे उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन उसकी मां राजनीति में है, कांग्रेस में है, और वो कांग्रेस में अपना दम घुटा महसूस कर रही है, इसलिए कांग्रेस को छोड़ रही है। ठीक है अनिल गोयल, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, सिर्फ महाराष्ट्र सरकार ने क्यों कंगना रावत को महाराष्ट्र में आने से रोकने की चेतावनी दी? क्या ये पाकिस्तान है? क्या ये बांग्लादेश है? क्या ये दूसरा देश है? हिंदुस्तान का नागरिक हिंदुस्तान में कहीं भी आ जा सकता है और महाराष्ट्र में कहा जाता है आप महाराष्ट्र में नहीं आ सकते। गलती आप करते हैं और ठीकरा दूसरों में। ठीक है अनिल गोयल जी, मेरे पास समय की कमी है। चंद्रमोहन जी बोलिए। देखिए, अभी मेरे मित्र अनिल जी बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो बोल रहे हैं चाल चित्र बोला, नीति बोली। वो शायद भूल जाते हैं कि जितना भी काले धब्बे तुम पे लगे हो, बीजेपी जैसी गंगा में नहा तो आप पाक तृप्त हो जाओगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो बंगाल के हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो मध्य प्रदेश के हैं। आज आप जिस बात को बात कर रहे हो अनिल जी, उसके अंदर आपकी छाया, आप कह रहे ना घुटन, अगर किसी को घुटन महसूस हो रही है, वो घुटन आपके पास चलेगी तो ठीक हो गई, क्योंकि आपकी गंगा ऐसी है, क्योंकि आपकी गंगा के अंदर करप्शन का इतना ज्यादा गोलमाल है कि उसके अंदर सब धुल जाता है। देखिए, कंगना रनौत इस देश की बेटी है, उसका सम्मान पूरा देश करता है, लेकिन बेटी होने के नाते वो अगर किसी के साथ वाद विवाद करती है तो उसके लिए किसी और को इन्वॉल्व करने की शुरुआत बीजेपी के अंदर है, किसी और पार्टी के अंदर नहीं है। चंद्रमोहन जी, शुरुआत किसने की? चंद्रमोहन जी, शुरुआत किसने की? ठीक है, ये सब छोड़िए, मेरी इस बात का जवाब दे दीजिए। शुरुआत किसने की? जिसका सम्मान रखना चाहिए। चंद्रमोहन जी सुनिए, शुरुआत किसने की? पहले बयानबाजी किसने की? देखिए, शुरुआत किसने करी ये तो कंगना जी बताएंगे। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मुंबई पुलिस नहीं काम कर रही है, एफआईआर दर्ज मुंबई पुलिस ने नहीं की करके बात करें और इतना कुछ कह दें, तो फिर भी शिवसेना बड़े संयम के साथ बात कर रही है। और ये वही शिवसेना है जो बहुत दिनों तक आप संजय राउत कुछ भी कह दे, और जिस आप एक मिनट मेरे बात खत्म, संजय राउत कुछ भी कह दे, उनको तू कहने से दिक्कत हो गई। संजय राउत कुछ भी कह दे, टाइम है वो बहुत ज्यादा गुजरा है और आपने कोई कार्य नहीं करा। शायद शिवसेना चाहती भी होगी, आपने नहीं करने दिया होगा, क्योंकि आपका चालचित और चेहरा। ठीक है चंद्रमोहन जी, आप मानने को तैयार नहीं है। तू कहने से अगर शिवसेना को इतनी दिक्कत हो रही है, आपकी सहयोगी पार्टी को इतनी दिक्कत हो रही है, तो आप भूल गए कि संजय राउत ने क्या कुछ कंगना को कहा था। उसके बाद ही कंगना की तरफ से जो ये विवाद शुरू हुआ और अब ये इस हद तक आ गया है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर हम देख रहे हैं, लेकिन अभी देखना होगा कि आखिर ये लड़ाई और कितनी ज्यादा आगे बढ़ेगी, कंगना को और कितना संघर्ष करना होगा, कब जाकर ये लड़ाई थमेगी। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।